सुमध्याह्नम। आइए आज हम लोग आप लोगों के पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 12 पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वम के विषय में पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषायाः महत्वम मतलब संस्कृत भाषा के महत्व है ना। संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व। तो सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। मतलब सभी भाषाओं में है ना, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन मतलब बहुत पुरानी भाषा। आप लोग जानते भी होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा को जननी भी कहा जाता है ना, सभी भाषाओं की जननी। संस्कृतम भाषासु विश्व भाषासु प्राचीनतमा भाषेति श्रूयते, येषां भाषाणां सर्वासु भाषासु जननी वर्तते। ऐसा जो है तो कहा गया है, यह सभी भाषाओं की जननी है ना। तो अस्माकं संस्कृति भाषायामेव निहिता, यह हमारी संस्कृति भाषा में ही यह निहित है ना। ये जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो चाल ढाल है या हमारा जो भी रहन सहन है वह संस्कृत भाषा में ही निहित है ना। संसारस्य प्राचीनतमः चत्वारः वेदाः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। तो संसार के जो पुराने भाषा हैं, प्राचीनतम भाषा मतलब संसार के जो पुराने जो 4 वेद हैं है ना, संसार के जो प्राचीन वेद हैं, जो बहुत पुराने प्राचीन वेद हैं, जो वेद हैं वो वेद जो है तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है, यह संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो वाल्मीकिना विरचितम रामायणम प्रथमम छंदोबद्धम महाकाव्यम अस्ति। तो वाल्मीकि के द्वारा है ना, वाल्मीकि का नाम सुने हैं, जिन्होंने रामायण की जो रचना किए हैं, रामायण के रचना किए हैं। तो ये जो संसार जो वाल्मीकि के द्वारा जो विरचित रामायण जो प्रथम छंद है ना, वह प्रथम छंदोबद्ध महाकाव्य है। अस्मिन्नेव काव्ये सामाजिकाः आदर्शाः निहिताः सन्ति। तो इसी काव्य में ही जो है तो सामाजिक आदर्श निहित हैं, है ना। ठीक है, यथा रामस्य पितृभक्त, जैसे राम का पितृभक्त, भरतस्य त्यागः मतलब भरत का त्याग है ना, भरत का त्याग, दशरथस्य पुत्र वात्सल्यम च और दशरथ का पुत्र के प्रति प्रेम है ना। तो और आगे महाभारतम नाम संस्कृतस्य ग्रंथ, महाभारत का नाम संस्कृत ग्रंथ, महाभारत को भी जो है तो महाभारत को भी संस्कृत ग्रंथ कहा गया है, या महाभारत का भी संस्कृत ग्रंथ। तो इसको विश्व ज्ञान कोश जो है तो प्रतीत होता है, यह भी विश्व ज्ञान कोश प्रसिद्ध होता है। क्या? महाभारत है ना। गीता भी महाभारतस्य एव महत्वपूर्णांशः अस्ति। गीता भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है ना। जो गीता छोटे छोटे रूपों में जो दिया गया है वह जी महाभारत का एक महत्व अंश है। ठीक है, अस्याम भाषायां कविकुल गुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। इसी भाषाओं में, अस्याम भाषायां मतलब इसी भाषाओं में कविकुल गुरु कालिदास
है ना, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है उनको रचा गया है ना। गीति काव्य सूतस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति, और गीति काव्यों में उनका यह जो मेघदूत है वह प्रसिद्ध है। ठीक है, मेघदूत, इसको मेघदूत जानते हैं, उसमें रामगढ़ का उसमें जो है तो वर्णन किया गया है। रामगढ़ जो आप लोगों का जो रामगढ़ है ना, उसका वर्णन किया गया है। कैसे? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघवाश्लिष्टसानुम्। तो जयदेवेन विरचितं बालगोविंदम नाटकम गीति काव्यम अपि सर्वाधिकम लोकप्रियम अस्ति। जयदेव के द्वारा विरचित गीत गोविंद नामक जो गीति काव्य है ना, वह भी सर्वाधिक लोकप्रिय है ना, सर्वाधिक लोकप्रिय है। पूरा भारते प्रायः सर्वे जना संस्कृत भाषा में व परस्परम आलपन्ति स्म। पुराने समय में मतलब प्राचीन काल में भारत में प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, है ना। आलपंथी मतलब बातचीत किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। तद्यथा एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान्। तो उसी समय में, है ना, एक दिन राजा भोज, है ना, राजा भोज भी कहेंगे या भोजराज कहेंगे, तो वह जाते हुए रास्ते में एक भारवाहक को देखते हैं। भारवाहक को देख करके और वह जो है तो देखते हैं, उसके सिर में तस्य शिरसि गुरुतरम भारम दृष्ट्वा भोजराजः तम अपृच्छत्। तो उसके सिर में, है ना, उसके सिर में बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा जो है तो भार को देख करके, वजन को देख करके, और वह जो है तो उनसे पूछते हैं कि अपि भारो बाधती, क्या, उसका मतलब कह रहे हैं कि क्या आपको यह वजन तकलीफ दे रहा है ना। बाधती मतलब तकलीफ दे रहा है, क्या यह भार या यह वजन आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। तब जो तो भारवाहक कहते हैं, भारवाहक शीघ्रमेव अवदत्। भारवाहक बहुत ही जल्द बोलते हैं, है ना, क्या भारो न बाधते राजन, मतलब मेरे को यह जो है तो वजन मेरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है। यथा बाधती बाधते, जैसे बाधती बाधते, जैसे कि आपका यह शब्द कैसे, जैसे आप बाधते को बाधती कह रहे हैं, है ना। तो वह जब भारवाहक राजा को समझा सकता है कि भारवाहक राजन, अगर आपको मेरे को यह वजन नहीं लग रहा है ना, ये जो भार है वह मेरे को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आपका ये जो शब्द है बाधते के जगह पे आप जो बाधती बोल रहे हैं, यह मेरे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है, बहुत ही कष्ट, मुझे इसी से कष्ट हो रहा है, ऐसा करके भारवाहक बोलता है। अनेन प्रतीयते यत् सामान्योऽपि जनः संस्कृत भाषायां जानाति स्म। तो इस ऐसे ही मतलब इस प्रकार से मतलब यह प्रतीत होता है कि, या इससे यह प्रतीत होता है कि सामान्य लोग भी, है ना, सामान्य लोग भी पहले के जो लोग होते थे, सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करते थे। ठीक है। शनै संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो अभवत्, किन्तु अद्यत्वेपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषां जीवित भाषा रूपेण
पाठ्यते। तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा का क्या हुआ, यह व्यवहार जो है तो धीरे धीरे शिथिल होते गया, है ना, शिथिल होते गया। किंतु आज भी संस्कृत भाषाओं की कक्षाएं लगते हैं, है ना, और इन कक्षाओं में जीवित भाषा के रूप में संस्कृत को पढ़ाया जाता है। ठीक है। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृते रक्षार्थम ज्ञानवर्धन। तो भाषाओं में जो यह भाषा सबसे मधुर भाषा है ना। मधुर भाषा कहने का मतलब कि बहुत ही मीठी भाषा है, यह भाषा बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, है ना, रक्षार्थम मतलब इस भारतीय संस्कृति जो हमारी जो भारतीय संस्कृति जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसके रक्षा के लिए और ज्ञानवर्धनार्थम से संस्कृत भाषा अवश्यम एवं पठितव्या, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए, है ना। हमें संस्कृत भाषा को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों का द्वादशा पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठः समाप्त होता है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।